क्या आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के संस्कृत सब्जेक्ट क्लास 10th के तीसरा अध्याय तीसरा पाठ जिसका नाम है अलस कथा। इससे पहले क्लास में हम लोग पूरा पाठ को पढ़े थे, अर्थ सहित एक्सप्लेन किए थे और आज इसमें क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर देखते हैं। उस पाठ में यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे, सुने होंगे तो याद हो गया होगा और उसी के बारे में क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस पाठ का जो लेखक है, चैप्टर का नाम है अलस कथा। यहाँ देखिए अलस, अलस मतलब आलसी, कथा कहानी यानी आलसियों की कहानी। इस पाठ का जो लेखक है विद्यापति है, जो कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से विद्यापति रचित द्वारा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से यह पाठ लिया गया। सबसे पहले जो लिखा है उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं विद्यापति के बारे में। तो देखिए यहाँ पे विद्यापति का साहित्य परिचय थे। विद्यापति का जन्म तत्कालिक दरभंगा जिले के विस्वपी नामक, देखिए यहाँ पे दरभंगा नहीं होगा, मधुबनी होगा, इसको सही कर लीजिएगा, मधुबनी विस्पी नामक गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1352 ईस्वी में हुआ था। 1300 यहाँ लिख देते, इसको नोट कर सकते हैं, 1352। और मृत्यु जो हुआ 1448 में। ये ईस्वी नहीं पूछेगा क्योंकि इस पाठ में नहीं दिया हुआ। उसके बाद आगे देखिए लिखे, विद्यापति मैथिली भाषा के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। हमारे पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 में अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ली गई है। इसके बाद पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों का वर्णन करता है और बुराइयों को दूर करने के। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि यह जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, और कहेगा मैथिली कवि कौन है? तो विद्यापति, अर्थात ये मैथिली कवि थे और साथ ही साथ हिंदी और संस्कृत के भी विद्वान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आगे है कि वीरेश्वर कौन था। यहाँ लिखे हैं वीरेश्वर कौन था, उसका स्वभाव के साथ। तो इससे पहले पाठ में हम लोग अध्ययन किए थे कि वीरेश्वर एक मिथिला का मंत्री था, यानी वहाँ का मंत्री था। वो स्वभाव से बहुत ही कारुणिक, दानशील, दयावान था। वो सभी दिन क्या करते थे, गरीब, अनाथ और बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसको इच्छा के अनुसार जो भोजन कर सके भोजन देता था, साथ ही साथ वस्त्र देता था और आलसियों को भी देता था। तो वीरेश्वर की परिचय की बात करें तो यानी उसकी चरित्र विशेषता क्या, तो वह स्वभाव से दानशील था, मिथिला का मंत्री था, सभी दिन गरीब, अनाथ और बेसहारा को इच्छा के अनुसार भोजन देता। उसके बाद देखिए, ये शिक्षा मिलने से पहले आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, तब ये बाद में। यहाँ पे लिखे हैं अलस कथा में आग लगने पर क्या। अलस कथा के जगह यहाँ पे लिखना है अलसशाला। अलस कथा के जगह अर्थात घर में आग लगने पर, यानी वो घर था, यहाँ पे घर लिख सकते हैं, घर या लिख सकते हैं घर या अलसशाला, ठीक है। तो अलसशाला में आग लगने पर, तो आग लगने पर जितने तोंद बढ़ा कर आए थे लोग, धूर्त लोग थे, अर्थात बनावटी आलसी, वो भागने लगे। यानी नियोजित पुरुष द्वारा, योगी पुरुष द्वारा घर में आग लगने पर जितने धूर्त लोग थे वो भाग गए। बाद में जो कम आलसी थे वो भी भागने लगे, किंतु 4 आलसी पुरुष भागने की बजाय क्या करने, आपस में बातचीत करने लगे। जिस बातचीत को देखकर वहाँ के कर्मचारी मंत्रियों द्वारा लगा कि अब ये लोग मर जाएंगे, तो चारों आलसियों पुरुष को बाल पकड़कर बाहर घसीट कर निकाला गया और सभी का जान बचाया गया। तो ये यदि क्वेश्चन पूछे जो लगने पर क्या हुआ, आग लगने पर, तो जितने धूर्त लोग थे वो भाग गए, बाद में जो कम आलसी थे वो भी भाग, किंतु 4 आलसी पुरुष आपस में बातचीत करने लगे। उसके बाद आगे देखिए, और यदि ये पूछे कि क्यों आग लगाई गई, तो आग इसीलिए कि वास्तविक आलसी कौन आलसी है और कौन नहीं है, कौन धूर्त लोग, तो इसकी पहचान के लिए इस घर में आग लगाई गई और आग लगने पर जितने सब भाग गए। उसके बाद देखिए, यदि आग लगाए गए तो 4 आलसी पुरुष थे, भागे नहीं, भागने के बजाय आपस में बातचीत करनी थी। ये बातचीत पूछते हैं, 4 आलसी की बातचीत या 4 आलसी ने क्या क्या बोला या वार्तालाप को लिखे। तो यहाँ देखिए, जब घर में आग लगने पर, नहीं जब घर में आग लगाई गई तो 4 आलसी भागने की बजाय आपस में बातचीत करने लगा। तो उसमें से पहला ने क्या कहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 ध्यान। यानी पहले ने कपड़े से मुँह ढककर कहा, अरे कोलाहल कैसा। कोलाहल मतलब शोरगुल, हल्ला, यानी जब बाहर आग लगने से हल्ला हो रहा था तो पहला आलसी ने कहा कि अरे हल्ला कैसा, कोलाहल कैसा। तो दूसरा आलसी ने कहा
लगता है इस घर में आग लग गया। दूसरे ने क्या कहा कि लगता है इस घर में आग लग गया। तब तीसरे ने कहा कि यहाँ चांद बिंदु होगा, यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से आंध्र, यहाँ पर द होगा, आंध्र चटाई से हम लोग को ढक दे। चौथे कहा कि यहाँ कोई धर्मात्मा नहीं है कि जल से भींगा कर कंबल और से ढक दे जिससे कि हम बच जाएं। तब चौथे आलसी पुरुष ने कहा कि अरे वाचाल, वाचाल मतलब होता है अधिक बोलने वाला, कितना बोलता है, चुप नहीं रहता, यानी चुप होके सो जा। उसके बाद आगे देखिए, इतना ही पाठ है। और यदि ये क्वेश्चन पूछे कि इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती, तो इसको संक्षिप्त में ये कहें कि आलसी हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं इस कथा से, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो लिखे अलस कथा विद्यापति रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ, अर्थात इसके लेखक विद्यापति है, जो कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। ग्रंथ ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेखक विद्यापति, लेखक विद्यापति। उसके बाद देखिए इसमें 4 आलसी की कहानी है। 4 आलसी की कहानी है। नीतिकार, यहाँ पर नीतिकार हर्षिका, नीतिकार आलसी को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। शत्रु का या दूसरा नाम के रिपु, संस्कृत में रिपु, हर्षिकार परशु का विसर्ग, रिपु सबसे बड़ा रिपु मानते हैं। आलसियों का सहारा इस संसार में सिर्फ दयालु पुरुष ही होते हैं। आलसी पुरुष हमेशा दूसरों की आस लगाए हुए रहता है। अतः इस कथा से शिक्षा लेकर हम आलसियों का परित्याग कर परिश्रमी बनना चाहिए। बता दें, इससे रिलेटेड एक कहानी की है, सुने होंगे कि एक वृक्ष, जामुन वृक्ष के नीचे 2 आलसी सोए हुए थे, जिसमें एक के आगे छाती पे, पेट पे एक जामुन गिरा हुआ था, और दूसरे जो आलसी पुरुष सोए हुए थे उसे